उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जिसके बाद एक्शन 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 हर एक चीज को लेकर, और अब जो एक्शन हुआ है वो बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ है। पहला कदम उठाया गया योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। ग्रेटर नोएडा में यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 17 हाउसिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बिल्डिंग प्लान को रद्द कर दिया है। यानी कि अब बिल्डर्स को नए सिरे से बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल लेना होगा और उसके बाद मकान बनाए जा सकेंगे। एक बेहतर संसार का सपना बेचकर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास सैकड़ों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वजूद में आ गए, लेकिन इनको बनाने वाले बिल्डर्स में से कुछ ने मुनाफे के फेर में ना तो नियम कायदों की परवाह की और ना उन खरीदारों के उम्मीदों की जिन्हें फ्लैट बेचे गए। नतीजा, अब यमुना एक्सप्रेसवे के पास 6 बिल्डर्स के 17 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का भविष्य अधर में लटक गया है। उत्तर प्रदेश के बदले निजाम में यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन प्रोजेक्ट्स के बिल्डिंग प्लान कैंसिल कर दिए हैं। जिन बिल्डर्स के हाउसिंग प्लान कैंसिल किए गए हैं उनमें गौरसंस, अजनारा, जेपी ग्रुप और ऑरिस इंफ्रा शामिल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के पास चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बिल्डर्स की मनमानियों जैसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में हो रही देरी की शिकायतें लंबे वक्त से आ रही थी। ऐसे में जब मंगलवार को ही यूपी की योगी सरकार ने आईएएस प्रभात कुमार को यमुना अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया है, तो उसके अगले ही दिन बिल्डर्स पर यह बड़ी कार्रवाई होती दिखी। वैसे तो ये कार्रवाई घर खरीदने वालों में भरोसा जगाने के लिए है, लेकिन फिलहाल 17 प्रोजेक्ट्स के निवेशकों में एक डर बैठ गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मीट माफिया से लेकर नकल माफिया तक के खिलाफ मुहिम चलाने वाली योगी सरकार ने बिल्डर माफिया पर जो सख्ती का संकेत दिया है, उसके नतीजे बेहद अच्छे हो सकते हैं। जिन 17 प्रोजेक्ट के बिल्डिंग प्लान को रद्द किया गया है, यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनके लेआउट प्लान को मंजूरी दी थी, लेकिन अथॉरिटी के योजना विभाग ने उनके बिल्डिंग प्लान में कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थी। बावजूद इसके सब चलता है का रवैया रखने वाले बिल्डर्स ने अप्रूवल के लिए नए बिल्डिंग प्लान जमा नहीं किए। यहाँ निवेशकों के लिए जरूरी जानकारी ये है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जरूरी तौर पर बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बिल्डर्स को फिर से यमुना अथॉरिटी के सामने आवेदन करना होगा। सवाल यह है कि जब बिल्डिंग प्लान रद्द हुए तो इन प्रोजेक्ट्स के खरीदारों का होगा क्या? यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने जी न्यूज को यह बताया है कि खरीदारों को नुकसान नहीं होने देंगे। सर जी, ये जो 17 प्रोजेक्ट्स रद्द किए गए हैं, क्या वजह रही इतने बड़े फैसले के पीछे? ये 17 बिल्डिंग प्लान निरस्त किए गए हैं, प्रोजेक्ट नहीं निरस्त किए गए हैं, बिल्डिंग प्लान निरस्त किए गए हैं। जब लेआउट प्लान पास होने के बाद जब जो है प्रोजेक्ट में जो बिल्डर जो है बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत करता है, तो उसका परीक्षण होता है कि उसने बिल्डिंग प्लान जो है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार दाखिल किया है नहीं। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बायलॉज में जो भी रूल होते हैं, सेटबैक का है, एफएआर का है, फायर के प्रोविजंस हैं, ग्रीन एरिया छोड़ने का, ग्राउंड कवरेज है। तो बिल्डर्स की मनमानी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और जो खरीदार हैं, बायर्स हैं, उनको उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। और अब ये एक बड़ा एक्शन प्लान योगी सरकार सामने लेकर आई है। इसके मायने क्या हैं? यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के दफ्तर से मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और झांसी से मेरे सहयोगी विशाल पांडे हैं। दोनों का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले विशाल, बायर्स के लिए, यानी कि जिन लोगों ने अपना पैसा इसमें लगाया है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस फैसले से समझे क्या? देखिए, ये निवेशकों के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। हालांकि उनके प्रोजेक्ट्स में, उनके मकान में जो उन्होंने बुक करा रखा है, उसमें थोड़ी देरी और हो सकती है, क्योंकि जिन बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट एक तरीके से निरस्त किए हैं, क्योंकि उनका लेआउट प्लान कुछ और था और उसमें उन्होंने बनाया कुछ और था। इसी के कारण उनके लेआउट प्लान था, उसके चलते प्रोजेक्ट्स को निरस्त किया है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये बताना मैं चाहूँगा कि इनमें से एक बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। तो इससे कम से कम ये मैसेज जरूर जाता है कि मुलाकात करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम करेंगे। जिस बिल्डर ने मुलाकात की, उस बिल्डर के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की गई है। और ये भी
मैसेज देने की साफ तौर पे कोशिश की गई है कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्लान आपने कुछ और पास कराया, बिल्डिंग आप कुछ और बना रहे हैं और उसका नक्शा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और भी जो दूसरी चीजें हैं उसमें आप काफी परिवर्तन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी को धोखे में रखने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर ये फैसला किया गया। हालांकि दोबारा अगर कर दिया गया कि आप तीन बात मत कीजिए, आप जो कह रहे हैं बायर्स को आपको वही डिलीवर करना होगा इन्वेस्टर्स को, आप उसमें किसी तरह का कोई घालमेल नहीं कर सकते हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता भी हैं। अश्विनी, अब तो ये पहला स्टेप ले लिया गया है, लेकिन कितना फटाफट अब इसे हम एक्चुअली में ग्राउंड पर आते हुए देखेंगे, क्योंकि कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा होगा इन अलग अलग ग्रुप्स में, तो अब ऐसे में कैसे ये आगे चीजें बढ़ती हुई दिखेंगी? देखिए, जो हमारी बात हुई है अभी यमुना अथॉरिटी से, उनका ये कहना है कि जेपी ग्रुप को ये जमीन दी गई थी और जेपी ग्रुप ने ये जमीन दूसरे बिल्डर्स को बेच दी, जो कि उसका अधिकार था एग्रीमेंट में, वो ऐसा कर सकते थे। और यमुना अथॉरिटी को पता नहीं चल पाया कि ये जो जिन प्रोजेक्ट्स को दिया गया है वो किन को दिया गया, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है और जो बिल्डिंग प्लान इन लोगों ने भेजा था उसमें खामी थी और यमुना अथॉरिटी ने उसको पास नहीं किया। और 6 महीने बाद अगर ये पास नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट्स अपने आप ही रद्द माने जाते हैं, तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट रद्द हो गए। अब ये दोबारा से उन बिल्डर्स को यमुना अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा, लेकिन यमुना अथॉरिटी ने ये साफ कर दिया है कि अब दोबारा से जब ये लोग भेजेंगे तो ये चीज वो लोग देखेंगे कितने लोगों ने इसमें पैसा लगा लिया है, कितनी जमीन, कितने फ्रॉड जो है वो बेचे जा चुके हैं, और उन लोगों को ध्यान रखते हुए वो एरिया जरूर अप्रूव किया जाएगा। और आगे से उनका यह कहना है कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं होने दी जाएगी, ताकि दोबारा से जो लोग हैं जो पैसे लगाते हैं उनके पैसे इस तरह से फंसे ना। हालांकि यानी कि बायर्स को एक सोल्यूशन देने की कोशिश योगी सरकार कर रही है, जिसमें पहला कदम अश्विनी हम कह सकते हैं।